हेलो दोस्तों, राजस्थान जीके की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में मैं नितिन कुमार शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान चित्रकला। यहां मैंने उन सभी प्रश्नों को लिया है दोस्तों जो आने वाले एग्जामों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हर रोज ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाता हूं जो कि आपके पटवार और पुलिस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, ये राजस्थान में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन हमें गिवन है कुंदनलाल मिस्त्री, रवि वर्मा, आनंद कुमार स्वामी और सोमल व्यास। तो दोस्तों, यहां मैं सबसे पहले बात करता हूं राइट आंसर की। तो कुंदनलाल जो मिस्त्री जी है, इनको कहा जाता है राजस्थान चित्रकला का जनक। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा कुंदनलाल मिस्त्री। अगर बात की जाए दोस्तों यहां पे रवि वर्मा की, तो देखिए रवि वर्मा को कहा जाता है भारत चित्रकला के पितामह। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछ लिया जाएगा। भारत चित्रकला के पितामह, तो यहां पे भारत चित्रकला के पितामह कौन है? रवि वर्मा। अगर बात की जाए रवि वर्मा की, तो रवि वर्मा को ही दोस्तों कहा जाता है राजस्थान का सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण, तो यहां पे ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि रवि वर्मा जी का उनको भारत चित्रकला का पितामह कहा जाता है, साथ ही साथ राजस्थान का उनको सूर्यमल मिश्रण भी उनको कहा जाता है। तो फिलहाल के लिए राइट आंसर होगा कुंदनलाल मिस्त्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ निम्न में से है। दोस्तों यहां जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। यहाँ पे जो पहला ए ऑप्शन है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों यदि दशैवकालिक सूत्र चूर्णी की, तो यह भी एक प्राचीन ग्रंथ है दोस्तों, प्राचीन चित्रित ग्रंथ है, जो कि कहां रखा गया है? जो जैसलमेर जो है हमारा, जैसलमेर के सोनारगढ़ किले के अंदर एक पुस्तकालय है जिसका नाम है जैन भद्र सूरी पुस्तकालय। इस जैन भद्र सूरी पुस्तकालय के अंदर भूमिगत पुस्तकालय दोस्तों ये, इसके अंदर ये दशैवकालिक सूत्र चूर्णी रखा गया है। यदि बात की जाए हेमलता की, तो यह भी दोस्तों एक चित्रित ग्रंथ है जो कि सोमल व्यास के द्वारा लिखा गया है। सोमल व्यास, इसके जो रचिता है वो सोमल व्यास है। और याद रखिएगा ये उदयपुर चित्रशैली से आता है। चलिए फिलहाल के लिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली किस चित्र शैली को माना गया है? दोस्तों यहां हमें ऑप्शन गिवन है शेखावाटी, ढूंढाड़, बूंदी और मेवाड़। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका मेवाड़। यदि बात की जाए मेवाड़ स्कूल की दोस्तों, तो यहां पे मेवाड़ जो स्कूल है उसके अंदर क्या क्या आता है वो देखिए। यहां पे उदयपुर आएगा, नाथ द्वारा आएगा, उसी के साथ अगर बात की जाए चावंड आ जाएगा और आ जाएगा देवगढ़। याद रखिएगा दोस्तों, चित्रकला की कुल 4 स्कूलें बनाई गई है, जिसमें मेवाड़ है, मारवाड़ है, ढूंढाड़ है और हाड़ौती है। यहां मैं बात कर रहा हूं मेवाड़ शैली की। तो मेवाड़ जो स्कूल है उसमें 4 आते हैं क्षेत्र, वो कौन कौन से हैं? उदयपुर, नाथद्वारा, चावंड और देवगढ़। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाता है यहां से। तो फिलहाल के लिए राइट आंसर होगा मेवाड़ शैली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। अगला प्रश्न है, तस्वीरों कारखानों का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? यहां ऑप्शन हमें गिवन है जगत सिंह प्रथम, अमर सिंह प्रथम, राज सिंह और सामंत। तो दोस्तों राइट आंसर जो होगा वो इसका हो जाएगा जगत सिंह प्रथम। बात की जाए दोस्तों जगत सिंह प्रथम की, तो ये प्रथम आते हैं उदयपुर चित्रशैली से। जो उदयपुर चित्रशैली है उसका जो स्वर्णिम काल है दोस्तों, वो इन्हीं के काल के, इन्हीं के शासन काल के समय था। यदि बात की जाए उदयपुर चित्रशैली की, तो यहां जो प्रधान रंग है दोस्तों, याद रखिएगा, उदयपुर चित्रशैली का जो प्रधान रंग है वह है लाल प्लस नीला। याद रखिएगा, लाल और नीला प्रधान रंग कहां का है? उदयपुर चित्रशैली का। यदि बात की जाए राजस्थान का, यदि बात की जाए राजस्थान का प्रधान रंग पूछ लिया जाए, तो दोस्तों वह हो जाएगा लाल व पीला। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है दोस्तों, याद रखिएगा, लेकिन याद रखने का छोटा सा मैं आपको तरीका बता देता हूं। यहां पे उदयपुर जो है उसको आप नीला से याद रख सकते हो, क्योंकि उदयपुर को क्या कहा जाता है? बहुत ज्यादा नीले वहां पे घर होने की वजह से नीला है। तो यहां पे लाल और नीला होगा उदयपुर के लिए, और राजस्थान है तो लाल और पीला हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान में मिट्टी ही मिट्टी है, और मिट्टी कैसी होती है दोस्तों? पीली होती है। तो राजस्थान का जो हो जाएगा लाल और पीला हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जगत सिंह प्रथम। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, आम के वृक्ष सरोवर किनारे स्थित नौकाएं किस चित्र शैली में चित्र है? तो यहां ऑप्शन है नाथद्वारा, उदयपुर, देवगढ़ और किशनगढ़। दोस्तों यहां जो राइट आंसर होगा वो होगा उदयपुर चित्रशैली। उदयपुर चित्रशैली की विशेषता है दोस्तों जिसमें आम के वृक्ष चित्र बनाए गए हैं और सरोवर के किनारे स्थित नौकाएं बनाई गई है। साथ ही साथ यदि मैं बात करूं यहाँ सरोवर किनारे स्थित नौकाएं हैं, और यदि तैरती नौकाएं की बात आ जाए दोस्तों, पूछ ले जाए कि तैरती नौकाएं
ये कहाँ स्थित है, इसके जो चित्र हैं वो कौन सी चित्र शैली में मिलते हैं, तो दोस्तों वो मिलेंगे हमें किशनगढ़ चित्र शैली में। याद रखिएगा, किशनगढ़ चित्र शैली में तैरती नौकाएं मिलेगी और उदयपुर चित्र शैली में सरोवर किनारे स्थित नौकाएं मिलेगी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। फिलहाल के लिए राइट आंसर है उदयपुर चित्र शैली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चातुर्नाथ व देवकृष्ण किस चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार है। दोस्तों ये बिल्कुल नाथद्वारा चित्र शैली के हैं। नाथद्वारा जो कि हमारे आता है उदयपुर चित्र शैली स्कूल के अंदर ही आता है। ये यहां ये राइट आंसर हो जाएगा नाथद्वारा चित्र शैली। यदि बात की जाए यहां पे और चित्रकारों की, तो देखिए यहां पे दोस्तों चतुर जो नाथ है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को दोस्तों चतुर्भुज भी कहा जाता है। इन्हीं को चतुर्भुज भी कहा जाता है। साथ ही साथ अगर और मैं बात करूं और चित्रकारों की, तो दोस्तों देवकृष्ण के अलावा यहां पे हरिदेव है, नारायण है, नरोत्तम है। दोस्तों सारे भगवानों के नाम ही लगभग आपको यहां मिलेंगे। जो नाथद्वारा चित्र शैली है, जहां पे श्रीनाथ जी का मंदिर बना हुआ हमारा, और जो अपने जो वल्लभ संप्रदाय है उसको उससे काफी संबंधित है, उससे इंस्पायर है काफी, वो चित्र शैली है यहाँ पे। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो चित्र शैली है उसमें चतुर्भुज, हरिदेव, नारायण, नरोत्तम और देवकृष्ण लगभग सारे भगवानों के नाम आपको मिलेंगे। और जो मुख्य कलाकार यहाँ के हैं या चित्रकार हैं वो है चातुर्नाथ। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, जोधपुर चित्र शैली में सर्वाधिक मुगल प्रभाव किसके शासनकाल में पड़ा। तो दोस्तों यहां जो है मोटा राजा उदय सिंह, इनके समय सबसे ज्यादा मुगल प्रभाव देखा गया है जोधपुर चित्र शैली के अंदर। यदि बात की जाए दोस्तों, यदि बात की जाए यहाँ पे स्वर्णिम काल की, तो बिल्कुल स्वर्णिम काल रहा है जसवंत सिंह के समय। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको याद रखने हैं, जैसे आपको याद रखना है स्वर्णिम काल। तो यदि पूछ लिया जाए जोधपुर चित्र शैली का स्वर्णिम काल किसका था, तो याद रखना है जसवंत सिंह के समय यहाँ पे रहा था। उसके अलावा अगर प्रारंभ की बात की जाए दोस्तों कि प्रारंभ कहां हुआ था, प्रारंभ किसके काल में, तो प्रारंभ हुआ था मालदेव के काल में। मालदेव के काल में चित्रकला प्रारंभ हुई थी जोधपुर के अंदर। यदि यूरोपियन प्रभाव पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा यूरोपियन प्रभाव किसके समय हुआ था, तो दोस्तों वो हुआ था हमारे तख्त सिंह के समय। यदि पूछ लिया जाए आपको सबसे मुगल प्रभाव, तो दोस्तों वो हो जाएगा हमारे मोटा राजा उदय सिंह। इसके अलावा दोस्तों वेस्टर्न प्रभाव भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि सबसे ज्यादा वेस्टर्न प्रभाव जो है जोधपुर चित्र शैली में किसके काल में देखने को मिलता है, तो वो याद रखना है यहां वह है, तो वैसे स्टार्ट हो जाएगा विजय सिंह। ये दोस्तों ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं। फिलहाल के लिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मोटा राजा उदय सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय चित्र शैली कौन सी है। दोस्तों हमारी है बणी ठनी चित्र शैली, जो कि कौन सी है, किशनगढ़ चित्र शैली को दोस्तों कहा जाता है बणी ठनी चित्र शैली, क्योंकि दोस्तों यहां इस चित्र शैली में जो मुख्य कलाकार है वो केवल और केवल बणी ठनी के इर्द गिर्द ही इन्होंने चित्र बनाए हैं। अगर बात करें बणी ठनी के मुख्य कलाकार की, तो दोस्तों उनका नाम है निहाल चंद। जो निहाल चंद है ये मुख्य कलाकार रहे, यहाँ के मुख्य चित्रकार रहे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा चित्र बनाए बणी ठनी के। दोस्तों याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है बहुत बार। अगर बात की जाए बणी ठनी की, तो बणी ठनी का जो मूल नाम था दोस्तों वो था रसिक प्रिया इनका मूल नाम था। अगर बात की जाए यहाँ पे स्वर्णिम काल की दोस्तों, तो जो स्वर्णिम काल रहा है वो रहा है सामंत सिंह के समय। स्वर्णिम काल रहा है, हमारे राजा है सामंत सिंह, इनके समय स्वर्णिम काल रहा है। फिलहाल के लिए क्वेश्चन का राइट आंसर है किशनगढ़ शैली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की मोनालिसा के सर्वाधिक चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया गया। दोस्तों अभी हम बात ही कर रहे थे, यहां बणी ठनी को ही दोस्तों कहा जाता है भारत की मोनालिसा। ये जो बणी ठनी का ही दूसरा नाम है दोस्तों, बणी ठनी को ही हम क्या कह देते हैं, भारत की मोनालिसा कह देते हैं। और इसके सर्वाधिक चित्रकार दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे, बनाए हैं किसने, निहाल चंद ने सर्वाधिक। और दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पे अमरचंद, कवि कलोल, रतन भाटी, तो दोस्तों यह राइट आंसर नहीं होगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, उस्ता कला का आगमन किस शासन के काल में हुआ था। दोस्तों यहाँ पे उस्ता कला होती क्या है बेसिकली पहले समझ लेते हैं। उस्ता कला दोस्तों जो ऊंट होता है, उस ऊंट की जो खाल होती है, उस ऊंट की खाल पे जो कलाकारी की जाती है दोस्तों, जो कलाकारी की जाती है या चित्रकारी की जाती है, उसी को कहा जाता है उस्ता कला। और ये उस्ता कला कहां की प्रसिद्ध है दोस्तों, ये हमारे बीकानेर की प्रसिद्ध है। और बीकानेर में अनूप सिंह के शासनकाल में उस्ता कला का आगमन हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो जाएगा अनूप सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है,
बाल रामायण, बाल महाभारत ग्रंथों की रचना किस चित्र शैली में की गई है? दोस्तों यह भी हमारे बीकानेर चित्र शैली की बात हो रही है। यहाँ पे जो बीकानेर चित्र शैली है उसी में बाल रामायण और महाभारत जैसे, बाल महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना की गई है। और अगर पूछ लिया जाए कि इनकी रचना किसने की है दोस्तों, तो दोस्तों याद रखिएगा इनका नाम है राजशेखर। राजशेखर के द्वारा बाल रामायण और बाल महाभारत ग्रंथों की रचना की गई है। फिलहाल के लिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बीकानेर चित्र शैली। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुझे हुए रंगों का प्रयोग कौन सी चित्र शैली की पहचान है? दोस्तों यहाँ पे नागौर जो चित्र शैली है उसके अंदर हल्के रंगों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, और इन्हीं हल्के रंगों को क्या कहा जाता है? बुझे हुए रंग कहा जाता है। तो फिलहाल के लिए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? नागौर चित्र शैली। यदि बात की जाए दोस्तों इस चित्र शैली के प्रारंभ काल की और स्वर्णिम काल की, तो दोनों एक ही शासक के समय हुए हैं और उनका नाम है बख्त सिंह। याद रखिएगा दोस्तों उनका नाम है बख्त सिंह। तो फिलहाल के लिए क्वेश्चन का राइट आंसर है नागौर चित्र शैली। यहां पे दोस्तों एक फैक्ट और बता देता हूं मैं आपको। यदि प्रमुख चित्रकारों की बात की जाए, प्रमुख जो चित्रकार है उनकी बात की जाए, तो दोस्तों वह है आपके देखो बल्दू है, पुरखा हो जाएगा, इसी के साथ सालग्राम है, सालग्राम, और साथ ही साथ दुर्गा। ये यहाँ के मुख्य कलाकार है दोस्तों, याद रखिएगा बल्दूपुर का, सालग्राम और दुर्गा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। महेंद्र व मूमल की प्रेम कथा के चित्र किस चित्र शैली में मिलते हैं या किस चित्र शैली पहचान है? दोस्तों यह है हमारे जैसलमेर चित्र शैली में, और जो कि क्या है, एक प्रेम रस आधारित चित्र शैली है। इसमें जो लगभग चित्र बने हुए हैं वो महेंद्र और मूमल की प्रेम कथा के बने हुए हैं। इसी के इर्द गिर्द सारे चित्र इसके बने हुए हैं। फिलहाल के लिए राइट आंसर होगा जैसलमेर चित्र शैली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक मुगल प्रभाव वाली चित्र शैली कौन सी है, या फिर कह सकते हैं कि जो सर्वाधिक मुगल का जो प्रभाव हुआ है वो कौन सी चित्र शैली पे हुआ है? दोस्तों वो हुआ है हमारे आमेर चित्र शैली में। तो यहां जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों आमेर। बात करें यहां पे आमेर की, तो यहां पे जो प्रधान रंग है आमेर चित्र शैली का दोस्तों, जो प्रधान रंग है वो कौन सा है? गुलाबी। क्योंकि जयपुर कैसा है दोस्तों? गुलाबी नगरी कहा जाता है। तो याद रखना है, उसी से आपको रिलेट करना है। आमेर चित्र शैली का प्रधान रंग क्या होगा? गुलाबी होगा। साथ ही साथ अगर बात की जाए प्रारंभ काल की, बात की जाए यदि प्रारंभ काल की, तो दोस्तों वह हुआ है हमारे मानसिंह प्रथम के समय। मानसिंह प्रथम के समय यहाँ पे ये चित्रकला का आरंभ हुआ था, और प्रधान रंग क्या हो जाएगा दोस्तों? गुलाबी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। कच्ची दीवारों पर चित्रण कौन सी चित्र शैली में किया जाता है? दोस्तों यह हमारे जो शेखावटी चित्र शैली है उसमें किया जाता है, और जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है फ्रेस्को, या फिर इसको आला गिलाबी कह दिया जाता है। आला गिलाबी इसको कह दिया जाता है। दोस्तों एक वर्ड और है, इसको क्या कहा जाता है वो मुझे आप कमेंट में करके बताएंगे कि इसको और क्या कहा जाता है। फिलहाल के लिए इसका राइट आंसर होगा शेखावटी चित्र शैली। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। किस चित्र शैली को लोकदेव चित्र शैली भी कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये हमारी जो जोधपुर चित्र शैली है इसी को ही कहा जाता है लोकदेव चित्र शैली। याद रखिएगा जोधपुर चित्र शैली को ही लोकदेव चित्र शैली कहा जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। कौन से चित्रकार भैंसों के चित्रे के रूप में विख्यात है? दोस्तों यहाँ पे ये कौन ना हो के कौन से चित्रकार है, याद रखिएगा भैंसों के चित्रे के रूप में विख्यात है। दोस्तों हमारे परमानंद जी जो हैं, ये परमानंद जी चोयल जो है, इनको ख्याति मिली हुई है भैंसों के चित्रे के रूप में। तो राइट आंसर हो जाएगा परमानंद चोयल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। भित्ति चित्रों के लिए विख्यात बूंदी की चित्रशाला का निर्माण किस शासक ने करवाया था? दोस्तों यहां जो मैं बात कर रहे हैं उमेद सिंह की, राजा जो उमेद सिंह है इन्हीं के शासनकाल में उन्होंने क्या करवाया था? चित्रशाला का निर्माण करवाया था। स्वर्णिम काल था दोस्तों, याद रखिएगा ये स्वर्णिम काल था। बूंदी जो चित्र शैली है उसका स्वर्णिम काल किस शासक के काल का था? वो राजा उमेद सिंह के समय का था। अगर बात की जाए प्रारंभ की, तो दोस्तों सुरजन सिंह जो है उनके समय यहां पे चित्रकला का दोस्तों क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। तो फिलहाल के राइट आंसर होगा उमेद सिंह। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। नारी सौंदर्य किस चित्र शैली की अनुपम विशेषता है? दोस्तों यहां बात हो रही है बनी ठनी, क्योंकि बनी ठनी ही जो चित्र शैली है उसमें अपनी नारी है उसके सौंदर्य का बखान किया गया है। तो यस, तो यहां पे याद रखना है आपको किशनगढ़ चित्र शैली को बनी ठनी कहते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किशनगढ़ चित्र शैली हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पे जो किशनगढ़ यहाँ पे जो बनी ठनी है उसके जो सर्वाधिक चित्र बनाए थे निहाल चंद ने, इस पे बात हो चुकी है अपनी। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा उसका एक चांदनी रात की संगोष्ठी। दोस्तों ये
ग्रंथ आता है, लेकिन यह ग्रंथ निहाल चंद के द्वारा नहीं बनाया गया, यह बनाया गया है अमर चंद के द्वारा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। सर्वाधिक चित्र तो बनाया निहाल चंद ने, लेकिन जो चांदनी रात की संगोष्ठी है, यह चित्र जो है, ये जो ग्रंथ है, वो बनाया हमारे अमरचंद जी ने। फिलहाल के लिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा किशनगढ़ चित्रशैली। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। स्वर्ण एवं चांदी का प्रयोग किस चित्र शैली में शुरू हुआ था? दोस्तों ये हाड़ौती जो चित्र शैली है हमारी, उसमें स्वर्ण और चांदी का प्रयोग शुरू हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हाड़ौती चित्र शैली। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। बल खाती बालों की लटों का एक और अंकन स्त्री चित्रण किस क्षेत्र की विशेषता है? दोस्तों बिल्कुल ये शेखावाटी जो विशेष अपना क्षेत्र है, उसकी क्या है विशेषता है? ये बल खाती बालों की लटों का एक और अंकन। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। फिलहाल के लिए राइट आंसर क्या होगा? शेखावाटी चित्रशैली। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। जवाहरातों की शाही किस चित्र शैली की पहचान है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार आया हुआ है। जवाहरातों की शाही याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये अलवर जो चित्र शैली है हमारी, इसकी विशेषता होती है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? अलवर होगा। यदि बात की जाए अलवर चित्र शैली का मुख्य चित्र या प्रमुख जो चित्र है वो कौन सा है दोस्तों? तो उसका नाम है गुलिस्ता समुच्चय। गुलिस्ता समुच्चय ये यहाँ का प्रमुख चित्र है, या आप कह सकते हैं प्रमुख ग्रंथ है, चित्र ग्रंथ है। और इसको बनाया किसने है दोस्तों? इसको बनाया है शेख सादी ने। ये जो चित्रकार है उनका नाम है शेख सादी, और मुख्य चित्र क्या नाम है? गुलिस्ता समुच्चय। फिलहाल के लिए राइट आंसर होगा अलवर चित्रशैली। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है। ये आमेर चित्रशैली का प्रसिद्ध हेराल्ड ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? दोस्तों ये हमारे गणपत जी के द्वारा लिखा गया। गणपत मिश्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर बात करें कुछ फैक्ट्स की, तो दोस्तों इनके जो आमेर चित्रशैली है या जयपुर चित्रशैली में कह सकता हूं, वहां के जो चित्रकार होते हैं दोस्तों, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है दोस्तों सवाईडा। उनको कहा जाता है सवाईडा। तो फिलहाल के लिए राइट आंसर होगा गणपत मिश्र। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। पानी लाते हुए पनहारियां पंख लगी महिलाएं किस चित्रशैली के चित्रण है या किस चित्रशैली की विशेषता है? दोस्तों ये नागौर जो चित्रशैली है उसकी यहां बात हो रही है। नागौर चित्रशैली में पानी लाती पनिहारियां, पंख लगी महिलाएं, इनका जो मुख्य चित्र आपको मिलेंगे। इसी के साथ अगर कुछ और बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति के झुर्रीदार जो चेहरे हैं, बुजुर्ग व्यक्ति के झुर्रीदार चेहरे, ये भी दोस्तों यहां पे अपने को देखने को मिलेंगे। यहां की चित्रकला की विशेषता है दोस्तों, पानी लाती पनिहारियां, पंख लगी महिलाएं, बुजुर्ग व्यक्ति के झुर्रीदार चेहरे, सामूहिक रूप से गीत गाती हुई, सामूहिक रूप से गीत गाती महिलाएं, ये भी दोस्तों नागौर चित्रशैली की पहचान है। याद रखना है दोस्तों यहां पे आपको। तो राइट आंसर फिलहाल के लिए क्या होगा? नागौर चित्रशैली। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। भारत सरकार द्वारा किस चित्रशैली पे 5 रुपए का टिकट जारी किया गया? दोस्तों ये हमारी बनी ठनी जो है उसके ऊपर किया गया है, और बनी ठनी को ही क्या कहते हैं दोस्तों? किशनगढ़ चित्रशैली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किशनगढ़ चित्रशैली। दोस्तों याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है ये, 5 रुपए का टिकट कौन सी चित्रशैली पे जारी हुआ है? वो हुआ है हमारी बनी ठनी या फिर किशनगढ़ चित्रशैली पे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। राजस्थान चित्रकला के प्रधान रंग है दोस्तों, यहां अभी हमने बात की थी, लाल जो पीला है, लाल और पीला जो रंग है वो राजस्थान चित्रकला के प्रधान रंग है। साथ ही साथ यदि अगर बात की जाए लाल और नीला, तो दोस्तों यह कहां के बताए थे मैंने? ये बताए थे उदयपुर के। ठीक है, फिलहाल के लिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पीला व लाल। देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। पंचतंत्र व रागमाला किस चित्रशैली के ग्रंथ है? दोस्तों यहां बात हो रही है पंचतंत्र और रागमाला के, जो कि उदयपुर चित्रशैली के प्रमुख ग्रंथ आते हैं। यहां पे राइट आंसर होगा दोस्तों उदयपुर चित्रशैली। यदि बात की जाए एक और ग्रंथ की, तो दोस्तों वह है सुपार्श्वनाथ। ये सुपार्श्वनाथ ग्रंथ भी दोस्तों आपको उदयपुर चित्रशैली में मिलेगा। इसके अलावा जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है दोस्तों, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, दोस्तों यह भी यहीं का है। इसी के अलावा दशैवकालिक है, दशैवकालिक सूत्र चूर्णी, वो भी यहीं का ग्रंथ आपको मिलेगा। फिलहाल के लिए राइट आंसर है उदयपुर चित्रशैली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऊंट, झाड़ियां, रेत के ऊंचे धोरे जैसे चित्र किस चित्रशैली में मिलते हैं? दोस्तों यह बात हो रही है यहाँ पे जोधपुर चित्रशैली में। तो जोधपुर चित्रशैली की यहाँ बात की जा रही है, यहीं पे हमें ऊंट, झाड़ियां, रेत के ऊंचे धोरे मिलेंगे। अगर बात की जाए जोधपुर चित्रशैली की, तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रधान रंग होगा
जोधपुर चित्र शैली का जो प्रधान रंग होगा वो होगा दोस्तों पीला, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी मिलती है बहुत ज्यादा, तो इसीलिए आपको याद रखना है पीला। अगर बात की जाए यहाँ के प्रमुख ग्रंथ की तो ढोला मारू दोस्तों, ढोला मारू, ढोला मारू यहाँ का प्रमुख ग्रंथ है, जो कि किसने लिखा है दोस्तों, यह लिखा है हमारे कवि कलोल ने। याद रखिएगा, कवि कलोल के द्वारा लिखा गया है ढोला मारू ग्रंथ, और यह कहां का है, जोधपुर चित्र शैली का है। यहाँ का प्रधान रंग क्या हो जाएगा दोस्तों, पीला हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, देखिए, किस चित्र शैली के चित्रकारों को उस्ताद कहा जाता है। दोस्तों यह बात हो रही है बीकानेर चित्र शैली की। जो बीकानेर चित्र शैली है, यह राइट आंसर होगा हमारा। यहीं के जो चित्रकार होते हैं उनको उस्ताद कहा जाता है। और उस्ता कला है दोस्तों, जो उस्ता कला है उसका आगमन भी दोस्तों किस चित्र शैली के हुआ है, वो भी बीकानेर चित्र शैली के दौरान हुआ है। और किसके शासन काल में हुआ है, वह हुआ है हमारे अनूप सिंह के शासन काल में। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले। तो राइट आंसर क्या होगा, बीकानेर चित्र शैली। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, सभी चित्र शैलियों की जननी किस चित्र शैली को कहा जाता है। दोस्तों यह बात हो रही है उदयपुर चित्र शैली की। उदयपुर चित्र शैली को ही सभी चित्र शैलियों का जननी कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ उदयपुर चित्र शैली। कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो उदयपुर चित्र शैली है, उनका जो प्रारंभ काल है वह हुआ है हमारे मालदेव के समय, मालदेव के समय। यदि बात की जाए स्वर्णिम काल की दोस्तों, तो स्वर्णिम काल जो रहा है वह हमारा रहा है जगत सिंह प्रथम के समय, जगत सिंह प्रथम के रहे। और अगर प्रधान रंग की बात करें तो दोस्तों उसके बारे में बात कर चुके हैं, लाल और नीला हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उदयपुर चित्र शैली। तो दोस्तों ये था राजस्थान चित्रकला का पहला पार्ट। बहुत जल्द दोस्तों इसका दूसरा पार्ट है वो मैं लेके आने वाला हूं, और इन दोनों पार्ट में मैं लगभग सारे क्वेश्चंस कवर कर लूंगा जो कि एग्जाम में आने वाले हैं और आए हुए हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों याद रखिए आप कमेंट कीजिए, आपको कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, आपको कुछ पसंद आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, क्योंकि आपको कमेंट देख के ही मुझे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।